अनवर अज़ाम, मुझे ये बताइए, शाह साहब ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, भाई जो जिसके लिए भी आएगा वो उसको मानने का पाबंद होगा। ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा? क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पहले वाला फैसला तो नहीं माना था, अब आएगा तो वो मान जाएंगे? अब मान जाए, उनके मूड पे डिपेंड करता है। शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, आपने इस केस को कैसे देखना है। एक तो यह कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो राइट्स हैं उसको क्वेश्चन मार्क किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक बात मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माबैन जो टेक्निकल बुनियादें हैं ना, उस बुनियादों पर फैसला आएगा। अच्छा। और उस बुनियादों पर क्या फैसला आएगा वो जजी साहिबान के रिमार्क्स से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मामला सब जुडिस है, हमने तो इन्हें अदालत से भी बचना है, इसलिए हम ये गोल मोल करके बात वाजे कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी यही कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा और रजी साहब इससे ज्यादा करेंगे। जो बैठ के देख रही है सब पब्लिक ओपिनियन, देखिए, और ये समातें मेरे तो पहले इल्जाम ला देता है। लेट्स सपोज अवाम क्या कर लेंगे। देखना, अवाम इस फैसले के जब फैसला हो जाएगा वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगा। कोई उसके हक में बात करेंगे, कोई इसके खिलाफ बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, लोग हैं, उनके हमायत याफ्ता लोग हैं, वो इसके अगर उनके हक में आए तो वो उसके हक में बात करेंगे, खिलाफ आया तो उसके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक जो जजी साहिबान के रिमार्क्स हैं, ये वही जजी साहिबान हैं जो इससे पहले इस केस में अपना नोट दे चुके हैं। हमें उसे भी देखना है। उसके बाद हमने इनकी टेक्निकल चीजों को देखना है, इनके रिमार्क से देखना है। मैंने आपको कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो राइट्स हैं उनको क्वेश्चन मार्क किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको कहा है कि क्या पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी मौजूद है, क्या एक ऐसी जमात जो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्या ये सीटें दे दी जाए। हम उस रिमार्क्स की बुनियाद पर उसके गिर्द घूमते हुए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्निकल बुनियादों पर मुझे जो लगता है कि वो लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद खिलाफ ये फैसला आएगा उन टेक्निकल बुनियाद पर। और जो आपने कई बात इलेक्शन कमीशन की, देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्ट के मुताबिक जो था उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। एक बात मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि हमने आम इंतखाबात से लेके आईनी बेंच की तश्कील और आज मखसूस नशिस्तों के फैसलों तक की चीजों को देखना है। अगर हम सारी चीजों को क्लब करेंगे और फिर हम बेहतर कोई तजिया कर सकेंगे, बेहतर राय कायम कर सकेंगे कि आखिर आपने तमाम केसेस को देखे, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, फिर आपने 190 मिलियन पाउंड उसकी जो हेयरिंग्स हुई है, इसके अलावा नजरसानी की दरखास्तें, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलीमा खान और उनकी टीम की मुलाकातें, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जुमेरात तक समाअत मुलतवी करना और समाअत के दौरान जो रिमार्क्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों को देखें तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि लगता यह है इस सारी सूरत को अगर जज करें कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस टेक्निकल बुनियादों पर ना मिले। सूरत हाल के पेश नजर ये बात कर रहे हैं ना, मैं तो इस बहुत अगर पीछे भी चली जाऊं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था जहां पर जनरल नशिस्तें नहीं मिली उन्हें जिनकी थी, वहां पर मखसूस नशिस्तें कैसे मिल जाएंगी? तो यार ये तो बस अहमकों की जन्नत में रहते हैं हम, ये वाला फिर मामला हो जाएगा।